गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श की काव्य खंड की नई कविता खुशबू रचते हैं हाथ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचयिता कौन है। तो इस कविता के कवि का नाम है अरुण कमल। अरुण कमल जी ने आपकी पाठ्य पुस्तक में दो कविताएं दी हैं। एक है नए इलाके में और दूसरी है खुशबू रचते हैं आप। नए इलाके में इस बार बेटे आपके कोर्स में वो नहीं है, लेकिन कभी भी जब भी समय मिलेगा मैं उसको आपको जरूर पढ़ाऊंगी। बहुत अच्छी कविता है और समय मिले तो आप भी उसे जरूर पढ़ लेना। इनकी दूसरी कविता है खुशबू रचते हाथ, वो भी बहुत ही सुंदर और हमें सोचने पर मजबूर कर देने वाली कविता है। तो सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम ये जान लेते हैं कि अरुण कमल जी कौन थे, इनका साहित्य में क्या योगदान है और इन्हें कौन कौन से सम्मान से एक तरह से पुरस्कृत किया गया, कौन कौन से सम्मान में प्राप्त हुए। तो सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कवि का परिचय। तो खुशबू रचते हैं हाथ कविता के कवि हैं अरुण कमल जी। अरुण कमल आधुनिक युग के कवि हैं जिन्होंने अपनी जो भी रचनाएं लिखी हैं, आप जानते हैं चाहे वो देश हो या विदेशी, हर किसी भाषा में इन्होंने अपनी कविताएं अनुवादित की हैं। कितने देश और विदेश के कवि लेखकों की उनकी रचनाओं की आलोचना भी इन्होंने की है, उनका अनुवाद भी इन्होंने किया है। तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है अरुण कमल जी। तो अरुण कमल जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। अरुण कमल का जन्म 15 फरवरी को भारत के बिहार राज्य के रोहतास जिले के नासरीगंज नामक स्थान पर 1954 को हुआ था। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि अरुण कमल जी का जन्म कब हुआ था। अरुण कमल जी का जन्म भारत देश के बिहार राज्य के रोहतास जिले के नासरीगंज जगह का नाम है, वहां 1954 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। जो रचनाएं मैंने आपको सामने लिखी हैं सिर्फ इतनी नहीं है, अभी और भी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन कुछ रचनाओं के नाम मैं आपको बता देती हूँ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, 4 कविता पुस्तकें हैं इनकी, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं कविताओं की। वो है अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो, शंख महाशंख। ये है उनकी 4 कविता वाली पुस्तकें। ये नए इलाके में ये पूरी पुस्तक है जिसका एक अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने कहा कि एक बार उनकी कविता पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिर इन्होंने कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी हैं, तो वो है कविता और समय और दूसरी है गोलमेज। ये इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। फिर इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स इनके निबंधों का जो संग्रह है उनमें जो प्रमुख है वो है दुखी चेहरों का श्रृंगार। ये जो समकालीन उनके कवि थे, लेखकों के, उन्हीं के ऊपर उन्होंने निबंध लिखा है, दुखी चेहरों का श्रृंगार। और एक इनकी साक्षात्कार पुस्तक भी है, उसका नाम है कथोपकथन। ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। तो ध्यान रखेंगे 4 कविता पुस्तकें, अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो, शंख महाशंख। और इनकी जो आलोचनात्मक पुस्तक है उसका नाम है कविता और समय और गोलमेज। ये 2 इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। इन्होंने जो निबंध लिखी हैं, निबंधात्मक पुस्तकें लिखी हैं, उनमें है दुखी चेहरों का श्रृंगार और फिर है इनकी कथोपकथन। ये एक साक्षात्कार पुस्तक है। इन्हें अनेक सम्मान, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।
कौन कौन से पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं हम वो देख लेते हैं। इन्हें भारत भूषण अग्रवाल स्मृति सम्मान से नवाजा गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार में प्राप्त हुआ। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। फिर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। शमशेर सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। और 1998 में नए इलाके में, जो आपने आपकी पुस्तक में दी हुई है कविता, नए इलाके में इस कविता पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इतनी उपलब्धियां, इतने पुरस्कार जो है वो अरुण कमल जी को प्राप्त हुए हैं। और आदि और भी हैं। जो अरुण कमल जी हैं, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया तथा एक शिक्षक भी थे। और इन्होंने अनेक देशी विदेशी पुस्तकों का, जैसे मैंने बताया आपको बच्चों, अनुवाद भी किया है। और साथ में अनेक देश और विदेश की पुस्तकों की आलोचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। तो इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें भी हैं। अगर हम इनकी विदेशी पुस्तकें, तो आपने नाम सुना होगा मायाकोवस्की, उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी अनुवाद किया है, उसका विदेशी पुस्तक है। तो ऐसी अनेक देशी विदेशी पुस्तकें हैं जिनका इन्होंने इंग्लिश या हिंदी में अनुवाद किया। अनेक भाषाओं का ज्ञान इन्हें प्राप्त था। और आपको आश्चर्य होगा स्टूडेंट्स कि हिंदी साहित्य में इतनी महारत हासिल करने वाले, हिंदी साहित्य में जो इतने विश्वविख्यात हुए, वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। वो उन्होंने, क्योंकि जो पटना में बताया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, तो वहाँ वो इंग्लिश के थे, इसीलिए इंग्लिश हिंदी का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त था। तो ये हैं अरुण कमल जी, जिनकी दो कविताएं हैं, नए इलाके में और खुशबू रचते हैं आप। ये दोनों कविताएं ही हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। जो नए इलाके में है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, वो उन्होंने आज के शहरी जीवन के ऊपर लिखी है कि शहरी जो जीवन है वो कितना व्यस्त हो गया है, उनकी व्यस्त दिनचर्या कितनी हो गई है, और साथ में उनमें कितना परिवर्तन आ रहा है। कि आज अगर हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि थोड़े बहुत खाली प्लॉट पड़े होते हैं, और थोड़े दिन बाद वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक से एक ऊंची इमारतें बनकर तैयार हो जाती हैं। और इसीलिए कवि ने इस तरह से उसका वर्णन किया है कि मैं जब कुछ दिन बाद वहाँ जाता हूँ वो रास्ता भूल जाता हूँ, क्योंकि जो रास्ता का मैंने पहले याद किया था, वहाँ जाने की जो निशानियाँ बनाई थी वो सारी मिट चुकी हैं, और नए नए मकान बन गए हैं, नई नई सभी इमारतें बन गई हैं, और मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। इस तरह से उन्होंने वो कविता लिखी है। तो शहरी जो जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, जो दिन प्रतिदिन नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, उनका वर्णन किया है। और साथ में शहर की जो व्यस्त दिनचर्या है उसका उन्होंने वर्णन किया है अपनी कविता में, नए इलाके कविता में। और दूसरी जो कविता है, खुशबू रचते हैं आप, इस कविता में उन्होंने जो गरीब कारीगर हैं, जो गरीब मजदूर हैं, उनकी व्यथा का वर्णन किया है कि वास्तव में कितना कष्ट सहते हैं ये लोग, और इतने कष्ट सहने के बाद भी वो औरों के जीवन को सुखमय बना रहे हैं, खुशहाल बना रहे हैं। जो बेचारे मजदूर दिन रात, चाहे कितनी कड़ी धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में लगे रहते हैं, बड़े बड़े आलिशान महल जो बना रहे हैं, वो बेचारे गरीब मजदूर ही हैं। लेकिन कभी उन्हें रहने का तो बेचारे सपना भी नहीं देख पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हें निर्माण करना, इन्हें बनाना हमारा काम है, लेकिन इसमें रहकर सुख सुविधा भोगना हमारा काम नहीं है। ऐसे ही आपने देखा हमारे घरों में या और आलिशान कोठियों में जो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, जो इतनी सुंदर सुंदर आपने देखे कि वहाँ गुलदस्ते, गमले जो इतने सुंदर अपने घरों में रखकर अपनी घर की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें बनाने वाले ये गरीब और एक तरह से जिन्हें हम घृणा, जिनकी उपेक्षा करते हैं, ऐसी उपेक्षित समाज द्वारा बनाई जाती है। ऐसे ही गरीब मजदूर कारीगर का निर्माण करते हैं। तो ये उन्होंने उन कारीगर मजदूर
मजदूरों की व्यथा का वर्णन करके वो हमें बच्चों को, क्योंकि पुस्तक में कविता देने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि हम उनके बारे में सोचें कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों हम उन्हें उतना उपेक्षित करते हैं, जो जिनके कामों के कारण ही, जिनके कारण हम इतना सुख भोग रहे हैं, जिनके कारण आज हम अपने आलीशान घरों में बैठे हैं, हमारे पास सुख सुविधा की सारी वस्तुएं हैं, लेकिन इन्हें बनाने वाले तो यही है। जो लोग एक तरह से खुशबू बनाते हैं, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती बनाते हैं, और जिनसे जो हमारे मंदिर हैं, हमारे घर हैं, जो महक उठते हैं, ऐसे घरों को महकाने का काम यही गरीब और ये मजदूर करते हैं। तो उनकी व्यथा का वर्णन है, उनका वर्णन है कविता खुशबू रचते हैं काम। तो स्टूडेंट्स, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे ये कविता खुशबू रचते हैं आज हमने इस कविता के कवि का परिचय जाना। सामने आपको दिखाई दे भी रहा होगा मैंने कवि का परिचय, जो उनके प्रमुख मुख्य बिंदुओं में लिखे हुए हैं। तो आप अरुण कंवर जी के बारे में आज अच्छी तरह समझ गए होंगे। जिनकी कविता हम पढ़ेंगे वो कौन है, अरुण कंवर जी, और साहित्य में उनका क्या योगदान है। इन्हें मैंने जैसे बताया कि इन्हें इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है। खड़ी बोली में इन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो खड़ी बोली को ही इन्होंने अपना भाषा शैली में अपनाया है। तो ये हैं अरुण कंवर जी, हमारे आधुनिक युग के प्रमुख लेखक और प्रमुख कवि। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम जानेंगे इनकी कविता खुशबू रचते हैं आप। थैंक यू।